हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत आपकी उतनी शानदार होगी यार। आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। देखिए, हम बीज गणित वाले फर्स्ट जो है इसका जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस क्या किया था, उसका बेसिक फार्मूला, बेसिक कैसे हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम जोड़ते हैं। तो आप देखिए, आज हम ये देखिए हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था हिट एंड ट्रायल से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, वही सवाल हम लगाते हैं हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल का नियम क्या है, ये दो दिया गया। देखिए यहाँ पर दिया ए बी बराबर 28 दिया गया, अर्थात हमारे पास यहाँ ए और बी क्या है, दो क्वांटिटी अर्थात दो राशियां हैं। क्या इन दोनों को आपस में गुणा किया गया, तो यहाँ भी आपस में गुणा किया गया है। आपको आपको ऐसा गुणनखंड करना है दोनों को। देखिए यहाँ पर ए बी हमने यहाँ पर दो राशियां थी, इसलिए आपको दो गुणनखंड करना होगा, दो से ज्यादा नहीं करना होगा ये। अब क्या इन दोनों को जोड़ने पर क्या 11 मिल रहा है, 7 और 4 को। देखिए यहाँ पर 11 मिल रहा है, तो आप ए का मान क्या लिखेंगे दोस्त, ए का मान 7 लिखेंगे, बी का मान लिखेंगे 4। हम ए का मान देखिए 7 ही क्यों लिए हैं, क्योंकि 7 और 4 11 हो गए, इसलिए क्या इन दोनों को जोड़ने पर जब मुझे पता चल गया ए और बी का मान इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए और बी का मान मुझे पता हो गए। सवाल में क्या पूछा गया है, कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा ये। तो दोस्त यहाँ पे ए का मान क्या मिल गया है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ए का मान देखिए हमने रख दिया है 7 और बी का मान यहाँ रख दिया 4। इसका वर्क करेंगे क्या होगा, 49 होता है, इसका 16 होता है, घटाते हैं 33 आता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए हम लोगों ने देखिए ये आपको सब हिट एंड ट्रायल से हमने उसमें भी डिस्कस किया था, इसमें हिट एंड ट्रायल से एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। इससे संबंधित जितने सवाल आप लोग प्रैक्टिस करिए। आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, बस यहाँ पर दो क्वांटिटी है अर्थात दो ही राशियाँ हैं, हमने दो गुणनखंड करना है। ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों को जोड़ने पर यहाँ जोड़ दिया गया है, कभी घटाने पर दिया तो घटाने पर जो वैल्यू उसके बराबर जब मुझे यहाँ मिल जाएगी, जो भी दिया रहेगा है, तब मुझे ए बी की वैल्यू पता हो जाएगी। अब कोई भी मान पूछे यहाँ उठा के रख देंगे, जो हमारा आंसर मिलेगा ये। देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखिए क्या डिस्कस किया था, कौन सा फार्मूला देखिए आप लोगों को छोड़े थे यहाँ पर हमने डिस्कस किया था दोस्त। कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ हम लोगों ने क्या है फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये। देखिए अब कुछ सवालों का जो ट्रेंड है पहले से कुछ चेंज हो गया है, सवाल वही रहेंगे, बस क्या है आपको मेथड क्या है चेंज हो गया है। देखिए अब यहाँ सपोज कर लेते हैं हम यक्स के स्थान पे, सॉरी यहाँ पर ए के स्थान पे क्या लिखते हैं, यक्स ले सकते हैं, बी के स्थान पे 1/x। अब देखिए हम ऐसा किस ले रहे हैं, क्योंकि सवालों का जो है जो ट्रेंड इस प्रकार आने लगा है। हमने ए बराबर क्या यक्स रख लेते हैं, बी बराबर 1/x, इसे पुट कर लीजिए। देखिए क्या मिलेगा मुझे, यक्स देखिए यक्स स्थान पर रखेंगे, ए के स्थान पे यक्स स्क्वायर होगा, बी के स्थान पे 1 नीचे आ जाएगा यक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है दोस्त, एक्स है, इसकी वैल्यू 1/x है। तो यहाँ से देखिए क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आपको हमेशा इसको आंख बंद करके याद रखना होगा। याद क्या, देखिए फार्मूला वही था ये, हम लोगों ने क्या किया है, बस क्या है इस फार्मूले में क्या है, ए के स्थान पे एक्स रखा है, बी के स्थान पे 1/x रखा है, इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। देखिए सवाल पेपर में कैसे दिया रहेगा, आपको इस तरह दिया रहेगा। अब कहेगा कि इस तरह, यदि कहेगा ऐसे पूछेगा, कहेगा कि x प्लस 1/x बराबर ए हो, अगर क्या हो कहेगा तो आपको करना हो, क्या कहा है, x प्लस 1/x हो तो कह रहा इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या है, अगर ये आपको याद है डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा ये, अगर क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पर इसके स्थान में x प्लस 1/x के स्थान में ए लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा -2। अर्थात ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख सकते हैं, जहाँ ए बराबर क्या है दोस्त, ये दिया गया है। अगर मान लीजिए इसका पावर और बढ़ा दिया जाए तो और पावर बढ़ाइए, देखिए क्या होगा ये। तो इसी प्रकार आप ये भी लिख लीजिए, एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 जब पूछे तो आप लोग क्या क्या करना होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। क्या करना होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर पूछे ए स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर दिया गया एक्स प्लस 1/a इक्वल टू ए। अगर ये मान पूछे तो यहाँ पर एक्स पावर 4 पूछ लिया है, तो क्या करेंगे दोस्त, तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2 था, यहाँ करेंगे बी स्क्वायर माइनस 2। लेकिन क्या है बी बराबर क्या है दोस्त, बी बराबर आपको दिया रहेगा यही, जो बी बराबर क्या है ए स्क्वायर माइनस 2। ये जहाँ करके लिख सकते हैं, जहाँ बी की वैल्यू क्या है,
बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2। देखिए हम लोगों ने देखिए क्या सीखा है, हम लोगों ने देखिए ये सीखा है, इसको हम एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, एक शॉर्टकट तरीके से लेते हैं। देखिए हम लोगों ने ये सीखा कि अगर यहाँ पर क्या एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर ए दिया हो और क्या पूछे, पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान पूछे, तो क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2। अभी हमने डिस्कस किया, ये फार्मूला के रूप में याद कर लीजिए। अगर एक्स पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 का मान पूछे, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे। जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ क्या है, बी बराबर क्या है दोस्त, ए स्क्वायर माइनस 2। देखिए अब हम बात करते हैं इसके अलावा, देखिए एक और लिख देते हैं, अगर क्या है ये वैल्यू एक्स प्लस वन बाई एक्स था, अगर यहाँ पर क्या आ जाए, यही माइनस हो जाए, एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर मान लीजिए ए आ जाए। ये पहला कंसेप्ट है, ये हम दूसरा कंसेप्ट ला रहे हैं। पहले क्या आप प्लस लेके चल रहे हैं, अब माइनस लेके चल रहे हैं। तब इसकी वैल्यू पूछी जाती है, क्या लिखेंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस करते थे, यहाँ करना होगा प्लस, बस ये याद रखना होगा ये। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 बराबर बी स्क्वायर माइनस 2, अर्थात जो इसका मान था ये इसके लिए, ये जो प्लस के लिए भी साइन था ये, वही माइनस के लिए भी साइन है। बट लेकिन क्या है दोस्त, यहाँ पर जहाँ बी बराबर क्या लिखना होगा, ये बी बराबर ए का मान, यहाँ पर बी बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2। ये सब क्या है, शॉर्टकट फार्मूला है, आप इसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहे तब भी क्या है, लाइन कट आपको करना पड़ेगा। देखिए हमने क्या डिस्कस किया, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर ए हो, तो उसके लिए जब ये मान पूछे तो ये करेंगे। अगर ये मान पूछे तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। पहले बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान आपको दिया ही रहेगा ये, उसी प्रकार माइनस वाली दिया है, माइनस दिया रहेगा। तो अगर ये मान पूछे तो दोस्त ये करना होगा ये, अगर ये पूछे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना होगा, बी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2 होगी। अब आइए इन सब से क्या हम देखिए शॉर्टकट तरीके से, अगर ये सब आपको याद है, देखिए शॉर्टकट तरीके से आप देखते हो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल कर रहा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू ज्ञात करना। देखिए कितना इजी वे में है। अभी देखिए हमने माइनस के लिए लिखा था, क्या लिखा था दोस्त, हमने कहा था एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर ए हो, तो इसका फार्मूला लिखा था वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, ए स्क्वायर प्लस 2। अभी हमने बताया था ये, तब करना क्या होगा दोस्त, इसे कंपेयर कर लीजिए। या ए की वैल्यू क्या दी गई, 6 दी गई है, यहाँ रखिए 6 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा 36, तो क्या 2 38 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है ये सही है। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है, अगर ये फार्मूला क्या है याद नहीं है, देखिए करना क्या होगा दोस्त, ये भी जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है, उसी प्रकार क्या होता था ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है। तो आपको क्या करना होगा, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो करना क्या होगा दोस्त, आप लोगों को देखिए करना होगा ये, देखिए इसको एक बार इस सवाल का स्क्वायर कर दीजिए। इस सवाल का जो दिया गया है यहाँ पर दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करिए। देखिए एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे 6 का स्क्वायर। हमेशा इसलिए कर रहे हैं कि तब तक स्क्वायर करना जब तक यहाँ पर इसका पावर मिल न जाए। देखिए स्क्वायर स्क्वायर करिए, यहाँ ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता है, 2x इंटू वन बाई एक्स बराबर लिखेंगे 36 लिखेंगे। अब यहाँ पे कट जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 2, अर्थात क्या होगा, मुझे 38 आ जाएगा ये, जो ऑप्शन नंबर ये सही है। तो मुझे क्या ये सब करने में बड़ा समय लग रहा है, तो दोस्त आप लोग इतना शॉर्टकट आपको लोग एक डायरी बना लीजिए, डायरी में लिखिए, जब पेपर जाते समय उसको देख के जाइए। जैसे हम लोगों ने फार्मूला लिखाया था तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सवाल देखते हुए क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे माइनस करेंगे, 7 36 हो जाएगा। हमने सर ने बताया था कि 36 अब क्या करना होगा, यहाँ पर जब इसका मान कोई 36 2 क्या करना है, 36 2 38 करना है। अगर यही प्लस होता है तो आप क्या करते हैं, 36 में क्या हुआ यहाँ पर जो है 2 घटा लेते हैं, इस तरह करते हैं। देखिए खूबसूरत सवाल लेते हैं। और देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल करा है, इसकी वैल्यू ज्ञात करना। देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर ए हो, तभी लिखा था एक्स स्क्वायर अपान दिया प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा है दोस्तों, हमने क्या बताया था इसमें, करना क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर
प्लस क्या है 2 लिखाया है। अब क्या करना है दोस्त, यही मान पूछ रहा है या ए का मान पूछ रहा है दोस्त। इसका मान पहले से दिया गया है, इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान देखिए सवाल में दिया गया है 51 दिया है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। और यहाँ पर इसको साइड ले जाएंगे, क्या होगा दोस्त, यहाँ 51 माइनस 2 बराबर ए स्क्वायर। तो क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ये, इसमें घटाएंगे 49 आएगा, ए इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 7। अगर ऑप्शन में ऑप्शन तो लिखे नहीं है तो ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7, या कहेगा माइनस 7 या कहेगा प्लस 7। आप लोगों को दोस्त क्या लिखना होगा, ये जब यहाँ पर स्क्वायर रूट हटता है तो काढ़ी आती है, तो काढ़ी जब भी कोई काढ़ी वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस 7 के रूप में निकलती है। तो ऑप्शन नंबर इस अनुसार क्या आएगा, बी सही होगा। आप लोग 7 मत कर दीजिएगा, माइनस 7 नहीं करेंगे। अगर क्या है, अगर क्या ऑप्शन में क्या दिया गया हो, ऑप्शन में 7 दिया है तो तब ये सब कोई अगर मान लिया ऐसे दिया हुआ, अगर ऐसे, तब क्या हुआ है, तब कहीं क्या हुआ ऑप्शन में जब डी सही है। अगर कहीं पर आपको दोनों को मिल जाए प्लस माइनस 7 में मिल जाए तो आप लोग जो प्लस माइनस वाला है आंसर टिक करना है, प्लस माइनस 7 है। देखिए खूबसूरत सवाल। और देखिए दोस्तों एक सवाल दिया गया है, ये ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 3, तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या देगी। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए हमने फार्मूला बताया क्या दोस्त, अभी बताया था, हमने कहा था एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर ए हो, तो इसके लिए क्या लिखवाया था, एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 बराबर लिखा था है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस का लिखवाया था है 2 लिखाया था, वेयर करके लिखा था यहाँ पर बी बराबर क्या लिखा था ए स्क्वायर माइनस 2। अगर ये देखिए आपको याद है तो यहाँ पर पहले दोस्त क्या करेंगे, इससे कंपेयर कीजिए। यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, जहाँ एक्स है यहाँ ए लिख दिया गया है, तो इसके अनुसार कंपेयर कीजिए। यहाँ पर क्या एक्स है, यहाँ ए है, तो इसके अनुसार देखिए कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ प्लस यहाँ प्लस है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्स ले लिए हैं, यहाँ पे ए है, इससे तुलना करेंगे। ए बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए का जब मान मुझे पता चल गया है इससे, तो यहाँ बी का मान निकाल सकते हैं। बी का मान ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 में 2 गए, यहाँ 7 आ गए। अब 7 मान जब निकल गया तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 बराबर, यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, बी का मान क्या आया 7 आया, यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 2, अर्थात क्या होगा ये 7 से 49, 49 में से क्या घटाना होगा, 2 घटाना होगा, ये 47 आएगा। ये जो ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे। हमने लिखाया था अगर क्या हुआ है, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखाया गया था, ए लिखाया गया था, जहाँ करके लिखा था यहाँ पर, जहाँ लिखा था बी बराबर ए है, तो हमने क्या करेंगे, तो यहाँ पर यहाँ ये मान दिया, ए बराबर यहाँ से 3 आ गया, यहाँ 3 रख दिया है, तो 9 माइनस 2 7 आ गया, यहाँ पर रख दिए हैं ऐसे। अगर मान लीजिए ये भी फार्मूला आपको याद नहीं है, देखिए करना क्या होगा ये दोस्त, ये अगर आपको ये भी फार्मूला आपको याद नहीं है, देखिए दोस्तों क्या करना होगा, ये इसका स्क्वायर करते रहना होगा, इन दोनों पक्षों का होल स्क्वायर। अभी पहले वाले सवाल में डिस्कस किया था, इसका भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कब तक करेंगे, जब तक मुझे पावर 4 न मिल जाए, घात 4 न मिल जाए। एक बार स्क्वायर करिए दोस्त, यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसका अभी बताया था क्या था, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 ए भी करेंगे। ये जब इन दोनों आपस में गुणा होता है तो ए कट जाता है, 2 लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 9। तो दोस्त क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसको इस साइड लाएंगे माइनस 2 आ जाएगा, ये 7 आएगा। फिर एक बार स्क्वायर करिए क्योंकि मुझे 4 तक जाना है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49। इसका स्क्वायर करिए, देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो इसका करेंगे ए पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 बाई 4 प्लस 2 ए भी होता है, फिर कट जाएगा, बराबर क्या होगा 7 से 49 हो जाएगा। इसको इस साइड लाइए, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस 1 पानी पावर 4 इक्वल टू क्या होगा 49, इधर लाएंगे घट जाएगा तो क्या होगा 47 आएगा। तो हमारे पास क्या इतना समय नहीं रहता करने के लिए, इसलिए क्या हीट एंड ट्रायल से क्या है वहाँ पर क्या फार्मूला जो बताया गया ये कौन सा फार्मूला बताया गया था, अभी हमने जो लिखाया था यहाँ पर ये फार्मूला लिखाया गया था। ये हमने जो फार्मूला लिखाया था अभी लिखा था, इसके पहले कौन सा फार्मूला था, ये ए पावर 4 प्लस ए पावर 4 की वैल्यू क्या थी, इसका लिखाया गया था यहाँ पर। ये कोई भी वैल्यू मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पर क्या गए। अब इसके बाद क्या करें, सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे, एक्स बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, एक्स बराबर जो दिया रहेगा
हम लोगों ने माना था यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू इस तरह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन क्या स्टैंडर्ड आपको रिजल्ट याद रखना होगा ये। अब देखिए एक सवाल अगर यहाँ पर कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए दोस्त, उसका एक माइनस वाला सवाल लिखते हैं तो आपको उसको समझाते हैं। देखिए एक माइनस वाला सवाल देख लीजिए। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है, करा ए -1/a = 3, तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए माइनस वाला हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर है, हम लोगों ने क्या लिखा था x⁴ + 1/x⁴ बराबर यहाँ लिखा था b² - 2, और जहाँ करके लिखा था क्या है दोस्त, यहाँ पर लिखा था b बराबर क्या लिखा था है x, यहाँ पर क्या लिखा था हम लोगों दोस्तों, यहाँ लिखा था b बराबर a² + 2, यह माइनस के लिए लिखा था ये। अब इससे कंपेयर कर लीजिए दोस्त, यहाँ a की वैल्यू क्या दी गई है उससे कंपेयर करेंगे, a बराबर क्या मिल जाएगा दोस्त, ये कड़ी में 3 मिल जाएगा ये, तो यहाँ b बराबर क्या होगा ये दोस्त, क्या a बराबर क्या इससे कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि वाली जो वैल्यू दी गई है हम लोगों ने क्या लिया था यहाँ पर ये दिया गया हमारे पास ना x, यहाँ -1/x बराबर a दिया है ना, उसके अनुसार कंपेयर करेंगे। बस हमारा क्या यहाँ a दिया है, हमें x के लिए चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे, a बराबर क्या मुझे मिलेगा कड़ी में 3, तो यहाँ रख दीजिए कड़ी में 3 का लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस 2, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ जानते हैं यहाँ पर यहाँ पर कड़ी है, कड़ी से जो स्क्वायर होता है वो क्या हट जाता है या कैंसिल हो जाता है, या इससे हट गया ये, यहाँ 3 2 5 रहेगा, 5 लिखते हैं। अब मुझे b की वैल्यू पता हो गई तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा x² + 1/x⁴ बराबर b की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -2, यहाँ 25 में से क्या घटाना है दोस्त, यहाँ पर 2 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा ये 23 आ जाएगा। तो इस तरह का एक लाइन में आपको सवाल हल कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे दोस्त, इसको क्या करना, अभी इसके जो पहले नियम बताया था, एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर आएगा, एक बार और स्क्वायर करेंगे तब भी इसको सॉल्व करेंगे, उस मेथड से भी सवाल आ जाएगा ये। देखिए सवालों का देखिए अब ट्रेंड कुछ चेंज हो गया है, अब उसको देखिए अब वो डिस्कस करते हैं, ऐसे भी सवाल आते हैं कभी कभी। देखिए आजकल सवाल ऐसे आ गए हैं, तो उसके लिए आप दोस्त करना क्या होगा, ये सपोज कर लीजिए हमारे पास सवाल आ गया ये है, क्या करेंगे x + 1/x बराबर 2 दिया है। देखिए क्या कर दिया गया है, x + 1/x बराबर 2 दिया रहेगा ये, तब कहेगा x पावर यहाँ का देगा 17 + 1/, आपको क्या है इस तरह मान लीजिए कहेगा इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आप लोग देख के डर जाएंगे, ये तो सर ने कोई फार्मूला बताया नहीं है। तो आप लोग को देखिए हिट एंड ट्रायल से हमेशा सवाल करना होगा ये। देखिए x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखा जाए कि दोनों को ये सेटिस्फाई कर दे, दोनों को क्या करते हैं सेटिस्फाई कर दे, तो इसके लिए क्या करना होगा, x बराबर 1 रखा जाए। अगर आप लोग देखिए x बराबर 1 रखिए, क्या होगा रख लीजिए यहाँ पर 1 प्लस क्या होगा 1/1 इक्वल टू, देखिए क्या एक में भाग देंगे एक ही आएगा, तो 1 + 1 बराबर 2। देखिए क्या 2 पहले से उपस्थित है, देखिए इसका मतलब x का मान सबके लिए से सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात x का मान 1 होगा, 1 के अलावा कुछ होगा ही नहीं है। इस सवाल में भी क्या कर देना है, x के स्थान पर क्या रखना है दोस्त 1 रखना होगा, 1 के पावर क्या है 17 + 1/होल के पावर करेंगे 17, इसको जानते हैं 1 के पावर 17 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा ये। उसी प्रकार यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 प्लस और 1 17 बार गुणा करेंगे 17 आएगा ये, और भाग देंगे 1 में तो 1 ही मिलेगा, तो बराबर 2 आ गया। तो देखिए हम लोगों ने सीखा कि अगर x + 1/x बराबर 2 दिया है तो क्या करना होगा, ये आप लोग हल करने की जरूरत नहीं है, बस क्या x = क्या है 1 रखना होगा ये। अगर सपोज कर लीजिए ऐसे दे दिया गया पहला देखिए फार्मूला, ये देखिए आप लोग ये क्या है डायरी बना लीजिए, यहाँ पर है ये सब लिखिए, जब किस तरह का सवाल आते हैं ये क्या है फार्मूला के रूप में लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अगर क्या ऐसे लेना है, अब x बराबर क्या 1 पुट करना होगा, कोई भी सवाल कितना भी लंबा भी डिस्कस किया ऐसे कर सकते हैं। दूसरा सवाल, अब दूसरा मेथड आपको याद रखना होगा दोस्त, x + 1/x बराबर यहाँ -2 दे दिया जाए, तो अब क्या करना होगा दोस्त, आपको यहाँ पर क्या पुट करना होगा, देखिए x = क्या ले लेते हैं, x = -1 लेते हैं। हम -1 क्यों लेंगे, देखिए क्योंकि देखिए -1 रखिए, -1 यहाँ +1 -1 हर जगह देखिए -1 रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ -1 आएगा, और देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, -1 -2 हो जाएगा। देखिए थोड़ा ये भी समझ आप लोग समझ लीजिए, ये होता है प्लस में जब गुणा करते हैं माइनस से क्या देता है दोस्त, माइनस देता है। अब जैसे एग्जाम्पल इसे ले लेते हैं, यहाँ 2 लिखा है इंटू -3 लिखा है, देखिए यहाँ प्लस लिखा गया, इसका मतलब क्या यहाँ प्लस है,
प्लस आपको दिखता नहीं है, लेकिन देखिए गुणा करेंगे क्या आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो क्या आएगा आंसर आएगा माइनस में। तो क्या करेंगे दोस्त, 3 दूनी 6 कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो, माइनस गुणा माइनस क्या दोस्त देगा, क्या प्लस देगा ये। अर्थात देखिए जैसे यहाँ पर ले लिया जाए एग्जाम्पल के -2 इंटू -3 दिया जाए। देखिए पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे इनके बीच क्या गुणा का चिन्ह है, आप लोग कहेंगे हाँ, तो क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है दोस्त प्लस हो जाएगा ये, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। और ये दूसरा नियम ने क्या बताया है, अगर क्या है माइनस में क्या प्लस गुणा किया जाए दोस्त क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर यही क्या माइनस होता है प्लस होता है तब भी क्या है, देखिए माइनस है प्लस प्लस, क्या इन दोनों गुणा का चिन्ह है, तब देखेंगे प्लस माइनस, तो क्या होगा आंसर माइनस आएगा। अंक अंक आपस में गुणा करना था, आप लोग जानते ही है, तो आप लोग सीख लिया हुआ है। प्लस में जब माइनस गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा ये। अगर माइनस से प्लस का गुणा करेंगे तब भी माइनस आएगा, और माइनस माइनस से गुणा करेंगे तब क्या आएगा ये प्लस आता है। और जब प्लस प्लस से गुणा करते थे आप लोग जानते ही हैं, अगर 2 में 2 गुणा करते हैं क्या आएगा, यहाँ प्लस था, प्लस आपको दिखता नहीं क्या आएगा 6 आएगा, तो मीन्स क्या ये प्लस प्लस है, तो प्लस का प्लस गुणा करने पर ये आता है 6। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। आप जीरो लेवल से कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये सब फार्मूला आपको समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि सर ने बहुत इजी वे में बताया है। देखिए इन सवालों पर हम देखिए डिस्कस करते हैं, इसका सवाल लेते हैं इन दोनों मेथडों पर, और कैसे देखिए इजी वे से सवाल किया जा सकता है। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया, कह रहा है यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करना। देखिए हमने हिट एंड ट्रायल का नियम क्या बताया, दो से क्या x इक्वल टू 1 रखने पर क्या ये दोनों बराबर हो रहा है। देखिए रखिए एक तो 1/1, एक में भाग कर देंगे एक आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा ये, तो 2 आ जाएगा। अर्थात ये सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग दोस्त क्या रखना होगा है, यहाँ x का स्थान क्या रखना होगा 1 रख दीजिए, तो 7 लिखेंगे, और यहाँ पे इंटू करेंगे 1 के पावर लिखेंगे 17 लिखेंगे, प्लस 1 का होल पावर लिखेंगे 19 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, हमने बताया 1 के पावर को 17 बार गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा है। 7 गुणे में फिर 1 आएगा तो क्या 7 ही आएगा है। प्लस क्या करेंगे दोस्त, 1 का बार 19 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, भाग देंगे तो क्या आएगा, तब भी मुझे 1 मिलेगा ये, 7 1 8 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी सही है। देखिए इससे संबंधित एक खूबसूरत सवाल और देखिए, देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है। देखिए आपको यहाँ कंफ्यूज कर देगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये पहले क्या है, इसको बराबर को साइड ले जाएंगे, a+1/a इक्वल टू क्या है -2 कर देना है। देखिए हमने बताया था अभी क्या डिस्कस किया था, ये क्या रखे थे यहाँ पर a इक्वल टू क्या -1 रखेंगे, क्या दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, आप लोग कहेंगे 1, तो देखिए -1 रखेंगे प्लस 1/-1। अभी हमने डिस्कस किया था प्लस में अगर माइनस गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो -1 -2 आएगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें उठा के दोस्त क्या रखेंगे, ये बराबर कर दीजिए -1 का होल पावर क्या हो जाएगा, ये सवाल ये पूछा गया था दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल पावर 17 कर दीजिएगा, -1 का होल पावर लिखेंगे 100। अब दोस्त क्या याद रखिएगा, ये हम -1 का गुणा 17 बार आप कर सकते हैं, आपको करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत लेंदी प्रोसेस का उसे गुजरना पड़ेगा ये। और यहाँ पर 100 बार गुणा करने के लिए आपको काफ़ी समय लगेगा ये। तो आपको देखिए ट्रिक याद रखना होगा दोस्त, अगर यहाँ माइनस लगे तो क्या ऊपर देखना है, क्या ऊपर सम संख्या है तो उत्तर 1 क्या आएगा प्लस में आएगा। अगर मान लीजिए ऊपर क्या विषम संख्या मीन्स 8 नंबर आए तो उत्तर क्या लिखेंगे, इसका इसको हल करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा। देखिए ऊपर क्या है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या है, ऊपर देखिए क्या है, एक विषम संख्या है मीन्स 8 नंबर है। इस सवाल यहाँ इसको सॉल्व करेंगे -1 आएगा। तो दोस्त यहाँ पर देखिए -1 पहले से था ये, और बाई के नीचे था, ऊपर देखिए क्या -1 का होल पावर 100 दिया गया है। ये इवन नंबर दिया 8 नंबर, आप लोग कहेंगे 2, ये दिया गया है, ये इवन नंबर में सम संख्या है। सब संख्या का हमने बताया कि 1 आएगा ये, अब इसको 1 भाग देंगे 1 ही आएगा -1 अभी देखिए हमने डिस्कस किया था, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर इसको हल करेंगे -2 आएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि -2 में -2 गुणा करेंगे क्या आएगा। अब अभी बताया था क्या है, यहाँ क्या इन दोनों के बीच क्या गुणा का चिन्ह है, तो प्लस आएगा 4 आएगा। लेकिन क्या दोस्त आपको याद रखना होगा है, अगर यहाँ पर -2 हो -3 हो तो दोनों को क्या होता है दोस्त, दोनों को जुड़ जाता है। लेकिन क्या होगा ये, इन दोनों के बीच क्या आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, ये गुणा का चिन्ह होगा तब प्लस होगा ये। अगर गुणा का चिन्ह मीन्स मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह नहीं है तो आपको क्या करेंगे, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे, और किसकी संख्या ज़्यादा है, किसी संख्या माइनस की संख्या दोनों में ज़्यादा है तो आपस में जोड़ दीजिए 5 आएगा। तो उसी प्रकार हमने यहाँ भी जोड़ा है, -1 -1 -2 आया,
जो ऑप्शन नंबर ए सही था ये। देखिए इस तरह का सवाल काफ़ी दिए गए पेपर में। आप लोग क्वेश्चन जो पेपर आप कोई भी सॉल्व करिए, इस तरह क्वेश्चन मिलिए उसको ढूंढ ढूंढ के कीजिए कैसे सवाल करें। जितना सवाल को प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका बेस मजबूत होगा ये, और उतने अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे। आप देखते उसका आंसर टिक करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।